प्रकाश नामक एक युवक पत्नी निशा और बूढ़ी माँ और बेटे के साथ रहता था। प्रकाश जो कि खेती करता था। प्रकाश बहुत ही ईमानदारी से रहता था और सब गांव के लोग उसे अच्छे से बात करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। प्रकाश खेत में आलू की फसल उगाता और उसे बाजार में बेच आता। आलू बेचने की वजह से उसका घर चला था। प्रकाश एक दिन पत्नी निशा से कहता है, निशा, इस बार हमारी फसल बहुत ही ज्यादा अच्छी हुई है। अगर जो फसल आलू की हमारे खेत में उग रही है उसे जब मैं काट के बाजार में भेजूंगा तो मुझे अच्छा खासा मुनाफा होगा और हमारे पास बहुत ही सारे पैसे होंगे। लेकिन निशा, मुझे पता नहीं है कि मैं फसल काट भी पाऊंगा कि नहीं। तब निशा कहती है, अरे जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब खेत में फसल उगी है तो आप उसे जरूर कटेंगे और बाजार में बेचेंगे और आपको अच्छा मुनाफा होगा। लेकिन यह आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? निशा, क्योंकि जब भी खेत में अच्छी फसल उगती है तो जब भी मैं फसल को काटने जाता हूँ तो कोई ना तो कोई परेशानी या तो कोई दुर्घटना हो जाती है। देखता हूँ इस बार क्या होता है, मुझे तो पता नहीं है। अरे जी, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, भगवान हमारी मदद जरूर करेगा और कोई भी दुर्घटना आपके साथ नहीं होगी, क्योंकि भगवान सब देखता है। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। मुझे पता है कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। बस निशा और प्रकाश बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी प्रकाश का दोस्त अजय वहां पर आ जाता है। तभी प्रकाश और निशा जो कि बातें कर रहे होते हैं वह रुक जाते हैं और अजय कहता है, प्रकाश भाई, और बताओ कैसे हो? और बोलो बच्चे, मम्मी सब ठीक है ना? हाँ अजय भाई, सब ठीक ही चल रहा है। बस भगवान की कृपा है। जब तक भगवान हमें दाल चावल खिला रहा है तब तक सब ठीक ही है, नहीं तो हम भी रोड पर आ जाएं। अच्छा भाई, अब वह सब छोड़ो और बताओ कैसे हो? प्रकाश भाई, मैं तो ठीक ही हूँ। मैं तुझसे मिलने घर गया था, लेकिन घर पर तेरी मम्मी ने कहा कि दोनों लोग खेत में गए हैं। बस फिर क्या मैं खेत में आ गया। अच्छा प्रकाश, यह बात कि इस साल तेरी फसल कैसी हुई है? अजय भाई, फसल तो अच्छी खासी हुई है, बस खाली 2 कठिनाइयां हैं। कौन सी 2 कठिनाइयां भाई? अजय भाई, पहली कठिनाइयां ये है कि जब भी मैं फसल को काटने जाता हूं तो कुछ तो दुर्घटना हो जाती है। और दूसरी कठिनाइयां ये है कि जब कभी फसल काट लेता हूं तो मुझे यह नहीं समझ आता कि मैं उसे कहाँ बेचूं, क्योंकि हमारे गांव में ज्यादा तो सब किसान ही है, इसलिए हमारे गांव में कोई फसल नहीं खरीदा है। अरे प्रकाश भाई, ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मेरा एक दोस्त है, उसे अगर आप ये फसल बेचोगे तो मेरा दोस्त आपको अच्छा पैसा देगा और आपका अच्छा खासा मुनाफा भी होगा। अच्छा तो अजय भाई, आप एक काम क्यों नहीं करते? आप अपने दोस्त का नंबर क्यों नहीं देते थे? प्रकाश भाई, मैं आपके घर आता हूँ शाम को। और उन लोग हंसी खुशी अच्छे से बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहां का वातावरण में हवा चलने लगता और वर्षा होने लगती है। सभी गांव के किसान घर भरने लगते हैं। भागो रे भागो, अपनी अपनी जान बचाकर भागो, नहीं तो है वर्षा हमको डूबा देगी। भागो रे भागो। अरे जी, अगर ऐसे ही बारिश होगी तो हमारे खेत में जो फसल है वह पूरा नष्ट हो जाएगा। हे भगवान, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हे भगवान, की बारिश को रोक दीजिए। गांव के किसान अपनी अपनी फसल खेत में ही छोड़कर घर पर भागने लगते हैं। बस सभी को खाली एक ही चिंता थी कि वर्षा कब रुकेगी और जल्दी से अगला दिन चालू हो जाए। अगले दिन सारे गांव वाले अपने फसल को नष्ट होते देख बहुत ही दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि यह खेती से ही हमारा घर चलता था, लेकिन अब क्या होगा? अब हमारे गांव में लगता है भूखमरी आएगी, ऐसा लोग सोचते थे। जब प्रकाश अपने खेत में आता है और देखता है कि उसकी सारी फसल नष्ट हो गई है। हे भगवान, ये आपने क्या किया? आपने तो सारा फसल ही नष्ट कर दिया। अब हम लोग क्या खाएंगे? अरे भाई, आप तो देख रहे हो ना कि यह क्या हुआ। अब हम क्या कहेंगे?
उसे गांव में सारे किसानों का फसल खराब हो जाता है और सारे गांव वाले दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि इस बार तो फसल अच्छी हुई थी, लेकिन यह वर्षा के कारण हमारी फसल सब नष्ट हो गई। लेकिन प्रकाश ने जो पहले फसल लगाया था वह जो कि बड़ा हो गया था। बरसात सिर्फ और सिर्फ छोटे फसलों को ही नष्ट कर पाए। जो फसल बड़े हो गए थे वह बरसात की वजह से डूबा नहीं पाया। जब प्रकाश ने देखा कि थोड़ी आलू के फसल बचे हुए हैं तो उसके अंदर थोड़ी जान में जान आई और वह खुश हो गया और बोला, ओ भगवान का लाख लाख शुक्र है जो भगवान ने मेरी थोड़ी फसल तो बचाई। फिर प्रकाश वह आलू के फसल के अपने घर ले गया। और प्रकाश घर पहुंचा और अपनी पत्नी निशा से बोल, निशा, यह देखो, सिर्फ और सिर्फ हमारे ही खेत में इतना सा आलू बचा हुआ है और बाकी सब किसानों के खेत में फसल वर्षा के कारण नष्ट हो गया। अरे जी, लेकिन आप इतना थोड़े से आलू को बाजार में कैसे बचेंगे? इतने से में क्या होगा? हाँ निशा, तुम सही रहती हो। लेकिन तभी प्रकाश को याद आता है कि उसकी पत्नी निशा बहुत ही अच्छा समोसा बनती है। अरे निशा, मैं तुम्हें एक बात कहूँ। निशा, तुम तो समोसा बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हो ना, तो मैं क्या कह रहा हूँ था कि तुम समोसे बनाओ और मैं बेचूंगा। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। मैं रोज आपके लिए समोसा बनाऊंगी और आप उसे रोज बेच आएगा और उससे जो भी मुनाफा होगा उससे हम अपना गुजारा करेंगे और अपना घर चलाएंगे। लेकिन निशा को एक बात का दुख था कि अगर उनका व्यापार ठप हो जाएगा तो सारी मेहनत पानी में डूब जाएगी और हम रोड पर आ जाएंगे। लेकिन निशा प्रकाश को यह बात नहीं बताती है और अगले दिन से समोसा बनाने लगती है और प्रकाश भी निशा की मदद करने लगता है। दोनों साथ में समोसा बनाते हैं और प्रकाश उसे समोसे को ठेला में भर लेता है और उसे बाजार में बेचने चला जाता है और कहता है, अरे आओ भाई, आओ, समोसे ले जाओ, समोसे एकदम गरम गरम और एकदम ताजे ताजे। इतना कहता है, लेकिन उसके समोसे के ठेले पर ज्यादा लोग नहीं आते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 2-3 लोग ही समोसे खाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है और प्रकाश के समोसे खराब होने लगते हैं और थोड़ी ही देर में उसके सारे समोसे नष्ट हो जाते, जिसकी वजह से उसे सारे समोसे फेंकने पड़ते और वह व्यापार में घाट का जाता है। प्रकाश घर आता और निशा से कहता, निशा, हमारे समोसे तो आज बिके ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया, और ऊपर से सारे समोसे खराब हो गया, जिसकी वजह से मुझे सारे समोसे फेंकने पड़े और अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं है। हाँ जी, आप सही कहते हो। अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं है और ना तो हम अब दोबारा समोसे बेच सकेंगे। निशा, तुम चिंता मत करो, कल मैं कुछ ना कुछ तो जरूर व्यापार करने के लिए पैसे बंदोबस्त कर लूंगा। अगले दिन अरे अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं समोसे बनाने के लिए सामान कहां से लाऊं। हे भगवान, मेरी मदद करो। कि तभी प्रकाश का दोस्त रामू आता है और कहता है कि अरे प्रकाश भाई, तुम बहुत ही ज्यादा चिंता में लग रहे हो। हाँ रामू, मैं बहुत ही दुखी हूं क्योंकि बरसात के कारण सारा फसल नष्ट हो गया है, जिसकी वजह से हमारे पास कुछ पैसे भी नहीं है और मैं एक समोसे का ठेला खोला था तो उसमें भी घाटा हो गया। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं समोसे बेचूंगा क्योंकि मेरी बीवी निशा समोसे बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनती है। हाँ हाँ भाई, तुम सही कहते हो। भाई जो हमारे गांव में सेठ रहता है ना, आप उसके पास जाकर कर्ज ले लो। और फिर प्रकाश सेठ के पास आ जाता है और कहता है, सेठ जी नमस्ते, मैं आपसे कुछ रुपए उधार लेने आया हूँ। प्रकाश, मैं तुझे पैसे तो दे दूंगा, लेकिन तुझे मेरे पास कुछ गिरवी रखना होगा, तभी मैं तुझे पैसे दे पाऊंगा। सेठ जी, मेरे पास तो गिरवी रखने के लिए तो कुछ भी नहीं है। प्रकाश, तेरे पास तेरी जमीन है ना, वो मुझे तो गिरवी रख दे। प्रकाश थोड़ा सोचता है और हाँ कह देता है, ठीक है सेठ जी, मैं आपको अपना खेत गिरवी रख देता हूँ। सेठ जी, लेकिन मैं आपको कुछ ही दिनों बाद आपके पैसे लौटा दूंगा। और फिर प्रकाश सेठ जी को खेत के कागजात दे देता है और सेठ उसे पैसे दे देता। और प्रकाश वहां से बाजार चला जाता और समोसे बनाने का सारा सामान लेकर घर पर आ जाता।
और सारा सामान रख देता। और निशा कहती है, अरे जी, आप ये समोसे बनाने का सामान कहाँ से लाए हो और आपके पास पैसे कहाँ से आए समोसे का सामान लाने के लिए? निशा, मैंने खेत को गिरवी रख दिया है सेठ के पास, और मैं क्या करता, मेरे पास तो दूसरा कोई चारा भी नहीं था। अरे जी, यह आपने क्या किया? आप तो जानते ही हो कि सेठ बरसों से खेत में नजर टिकाए रखा है, फिर भी आपने ऐसा किया। निशा, मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था। ठीक है जी, जब आप समोसे बेचकर मुनाफा हो जाएगा तो सेठ के पैसे लौटा दीजिएगा। फिर निशा और प्रकाश दोनों मिलकर समोसे बनाने लगते हैं और थोड़ी ही देर में समोसा बन जाता है और प्रकाश उस समोसे को बाजार में बेचने चला जाता है। लेकिन आज प्रकाश के साथ एक चमत्कार हुआ कि जैसे ही प्रकाश बाजार में समोसे बेचने गया, अचानक थोड़ी ही देर में उसके ठेले के सारे समोसे बिक गए। उसके ठेले पर बहुत ज्यादा भीड़ लग गई थी और फिर प्रकाश घर पर चला गया और अपनी पत्नी को सारे पैसे दे देता है। निशा, आज एक मेरे साथ बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ कि मैं जैसे ही बाजार में गया, बोस ही पूरे समोसे बिक गए। अरे जी, यह सब भगवान की मर्जी है। ऐसे ही कुछ दिन तक निशा और प्रकाश समोसे बनाकर बेचते और थोड़े ही दिन में उन लोगों के पास इतने पैसे आ गए थे कि वह सेठ को पैसे लौटा सके और अपनी खेत को कागजात वापस ले सके। फिर प्रकाश सेठ के पास जाता और उसे पैसे लौटा देता और अपने खेत का कागजात वापस ले लेता और घर चला जाता। लेकिन सेठ, जो कि वर्षों से प्रकाश कर खेत हड़पना की सोच रहा था, उसे लग नहीं रहा था कि प्रकाश एक आम आदमी उसे पूरे ब्याज के साथ पैसे लौटा देगा कि तभी रात हो जाती है। और सेठ अपने 2 आदमी को बुलाकर प्रकाश के खेत में गए छोड़ देने के लिए कहता है और उन लोग प्रकाश के खेत में गए छोड़ देते हैं और गए प्रकाश के खेत को, फसलों को बर्बाद करने लगती है कि तभी प्रकाश की नींद टूट जाती और वह गाय को अपने खेत में देख लेता और तुरंत ही एक छड़ी लेकर गाय को खेत से भागने लगता है। और फिर गाय वहां से चली जाती कि तभी वहां पर निशा आ जाती है और कहती है, अरे कि सुनते हो, मुझे तो लगता है ये किसी दुश्मन का काम है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब सेठ का ही काम है, क्योंकि वह हमारी जमीन हड़पना चाहता था। निशा, तुम सही कहती हो, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अगले दिन सेठ को जैसे ही पता चलता है कि उसकी फसल को बर्बाद करने की ये तरकीब खराब हो गई, तो वह नई तरकीब सोचने लगता है। मुझे लगता है वह लालची सेठ आज फिर फसल बर्बाद करने आएगा, इसीलिए मैं आज एक काम करती हूँ कि मैं आज रात को सोती नहीं हूँ, बल्कि आज रात भर उसकी निगरानी रखती हूँ। अगर सेठ आएगा तो मैं उसे जरूर पकड़ लूंगी। एक दिन रात को सेठ हाथ में लाल कलर का पोटली में जहर भर कर लाता है और खेत में आता है। जैसे ही सेठ खेत में जहर हाथ से छिड़कने जाता है कि तभी निशा देख लेती है और जल्दी से जाकर एक छड़ी हाथ में लेकर पीछे से एक जोर सा डंडा मारती है और सेठ बेहोश हो जाता है कि तभी निशा जोर जोर से चिल्लाकर गांव वालों को बुलाने लगती है कि तभी सारे गांव वाले आ जाते और फिर सेठ उठ जाता और गांव वाले कहते हैं, अरे सेठ, हम तुम पर कितना विश्वास करते थे, लेकिन तुमने तो सबका विश्वास ही तोड़ दिया। अब तुम्हारा विश्वास कोई भी नहीं करेगा। सेठ, तुमने ऐसा प्रकाश के साथ क्यों किया? वह तो एक ईमानदार इंसान है और एक अच्छा इंसान है। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सेठ, तुम पे अब कोई भी विश्वास नहीं करेगा। अरे सेठ, लोग तुझ पर कितना विश्वास करते थे, अब तुझ पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि तू एक नंबर का घटिया इंसान है और अब तेरी सच्चाई सारे गांव वालों के सामने आ गई है। हरामी सेठ कहीं का। गाँव वालों, मुझे माफ कर दो, मैं अब सुधर गया हूँ। अब मैं कभी भी गलती नहीं करूँगा और मैं किसी को भी ब्याज पर पैसे नहीं दूंगा। उस दिन सेठ सुधर जाता है और अब गांव में भूखमरी भी खत्म हो जाती है और प्रकाश भी अपने पत्नी निशा, बूढ़ी माँ और बच्चे के साथ खुशी खुशी जीने लगता है और वह फिर से समोसे छोड़कर खेती करने लगता है।